बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने 1 मार्च को संदेश खाली घटना और पार्टी नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शाहजहां को पहले सरकार से सुरक्षा मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस से सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने उन लोगों से भी सवाल किया जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में मुखर रहे हैं, लेकिन संदेश खाली घटना पर चुप रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्दांत है, क्योंकि वहां महिलाओं के साथ सत्ता के संरक्षण में जिस प्रकार का अत्याचार और शोषण हुआ और उसके बाद उनकी भावनाओं का जैसा दमन हुआ, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल वह भूमि जहां हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, जहां स्वामी विवेकानंद हुए, जहां रामकृष्ण परमहंस हुए और एक से एक बड़े क्रांतिकारी हुए, शचीन्द्रनाथ सान्याल, बाघा जतीन, सूर्य सेन से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुझे लगता है उस बंग भूमि के ऊपर ऐसा कलंकपूर्ण अध्याय लिखने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया। तो वहीं आपको बता दें कि संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी में देरी और अरेस्ट वारंट को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर्जी सरकार और इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि उनके अरेस्ट वारंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का जिक्र क्यों नहीं है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की कड़ी फटकार लगाई गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार टीएमसी नेता किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं है। उल्लेखनीय है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लगातार लोगों के दबाव, कोर्ट और लगातार प्रयास के कारण गिरफ्तारी हुई है और मीडिया और बीजेपी के संदेश खाली की माताओं के बीच की लड़ाई है। ये देवी शक्ति की आवाज है और अपराध की कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एजेंसियों द्वारा 56 दिनों की खोज के बाद शाहजहां शेख की आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। चिंता की बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी वारंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही बंगाल सरकार की रुख का संदेश खाली की घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर उन्हें ईडी से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया गया है तो बंगाल सरकार उन्हें ईडी को क्यों नहीं सौंप रही है। तो वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने आजादी के समय हुए नुआखली के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि जो नुआखली आजादी के समय हुआ था वहीं फिर दोहराया जा रहा है, जो संदेश खाली हो रहा है, और इसको लेकर काफी दुख और चिंता जताई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। और उससे दुख की बात यह है कि शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी था, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वो उनके संरक्षण में था और अब एक प्रकार से पुलिस के संरक्षण में आ गया है। मतलब मैं एक शब्द में कहना चाहूं कि उससे दुखद बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस तो नहीं बोल रही है, समझ में आता है, पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक ये सारे सेक्युलर क्यों अपने मुंह में दही जमा के बैठे। ये जितनी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं वो क्यों उस पर चुप हैं? क्योंकि उसे सेक्युलर प्रोटेक्शन प्राप्त था, अब पुलिस का प्रोटेक्शन प्राप्त हो गया है, यानी उसे कानूनी संरक्षण देने के लिए बचाया जा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं की, पश्चिम बंगाल की जनता की वेदना की अभिव्यक्ति है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए, यानी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए किए गए निर्णय दूरगामी दृष्टि से कितने भयानक सिद्ध होते हैं। याद करिए, ये वही बंगाल है जहां नुआखली हुआ था आजादी के समय, और आज जो संदेश खाली है ये कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ बंगाल को ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम जो कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उसमें वेदना भी है और भविष्य के लिए एक संकेत और चेतावनी। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।